राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जिसका है नाम वैशाख मास अध्याय 12। तो आज हम जानेंगे कि अध्याय 12 में क्या था तथा किस प्रकार से वैशाख मास की अपने ही पवित्र महीने की क्या क्या महिमा है। तो चलिए वीडियो को अधिक लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। राधे राधे, श्री हरिवंश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता रही हूँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का, या बोल सकते हैं इस महामंत्र का जब आपको निरंतर वैशाख मास में आपको करना है, जितना हो सके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपके जितने भी कष्ट हैं, कितने भी क्लेश हैं, वो सभी प्रकार के दूर हो जाएंगे। तो इस मंत्र का आप जो निरंतर जाप है वो करते रहें। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर, आपसे जुड़े सभी लोगों पर राधा रानी श्री जी की कृपा बनी रहे। और आपने जो मेरी पुरानी वीडियोस के जो अध्याय हैं उनको सुना, उसके लिए मैं आपका सारा दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे कि पहले आप भगवान के एक भक्त की बड़ी भोली सी कथा सुनेंगे। जितने भी महापुराण हैं या फिर जितने भी शास्त्र हैं या फिर जितने भी वेद हैं, सब में एक बात बहुत अच्छे से वर्णित है कि भगवान श्री हरि विष्णु को अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। ठाकुर जी को अपने भक्तों से बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही स्नेह है। ऐसा कहा जाता है कि भागवत गीता में भगवान ने स्वयं ही ऐसा वर्णन किया है कि ज्ञान से, भक्ति या फिर तपस्या से मेरे दर्शन पाना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन प्रेम के द्वारा, निर्मल प्रेम के द्वारा भक्त मुझे पा सकते हैं, भक्त मुझे देख सकते हैं। और इस विषय में बहुत सारी सत्य कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराणों में ही हमें भगवान की भक्ति का अनुभव मिलता है या फिर वर्णन मिलता है। भक्ति और प्रेम से बहुत सारे भक्तों ने इस युग में भगवान के दर्शन किए हैं, उनकी साक्षात लीलाओं का अनुभव किया है। ऐसी ही एक कथा मुंबई के धुआं गांव की है। एक भक्त थे, मुंबई में रहने वाले इस भक्त की कथा बेहद ही अद्भुत है। तो आप इस कथा को ज़रूर सुनिए। मुंबई में एक धुआं गांव था जिसमें एक भक्त रहा करते थे जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्नाश्री का जन्म हुआ था मुंबई के पास ही धुआं गांव में एक जाट घराने में। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन का काम किया करते थे और कृषि और पशुपालन से काम करने से ही अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। वह लोग धन से धनात्र बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने का काम में ही लगा दिया गया और अब वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारे ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण किया करते थे। धनात्र भी पंडितों को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और घाटियां खड़काते रोज देखा करते थे। अब बुद्धि कम थी उनके पास, छोटे भी थे उम्र में, इसलिए समझ नहीं पाते थे कि, लेकिन एक दिन मन में यह विचार आया कि चलकर देखते हैं कि यह क्या। फिर ठाकुर द्वारा के पास जाकर उन्होंने पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हैं। पंडित जी ने उत्तर दिया, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। धन्ना ने पूछा कि इससे क्या होता है। तब पंडित जी ने कहा कि सेवा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब धन्नाथ श्री को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे अच्छा भी लगा क्योंकि अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसे धनाश्री ने कहा कि अगर इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो ये ठाकुर मुझे भी दे दो। अब पंडित जी थोड़े परेशान हुए और सोचने लगे, लेकिन धनाश्री जाट तो जिद पर ही अड़ गए थे कि यह ठाकुर मुझे चाहिए क्योंकि इसमें मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर इनकी सेवा करने से यह प्रसन्न हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो यह ठाकुर तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब पंडित जी ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया और कह दिया कि यह ठाकुर जी हैं। घर जाके धन से पत्थर को ही ठाकुर जी समझकर स्नान करवाया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर जी के आगे बहुत
मेहनतें की, धन्य से कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी भी पी गए। इस प्रकार धन्य से अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसके मन में यह विचार आया कि ठाकुर को पूजा करके यदि खुश कर लिया जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो उसे ही अवश्य यह करना होगा जिससे कि घर की गरीबी चली जाए और तथा सुख आए। ऐसा सोचकर वह पंडित जी के पास गया। अब पंडित जी ने पहले तो ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, दूसरा तुम अनपढ़ भी हो, तीसरा ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं रहते भी नहीं है, ना ही तुम प्रसन्न कर सकते हो, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को ही संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ कराना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। इस प्रकार से पंडित जी ने उसे बहुत सारी बातें कहकर समझाने की कोशिश की, परंतु धनाश्री नहीं माने और टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। अब तो पूरी रात धन्य को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करें और उनसे क्या मांगेंगे। सुबह उठकर आपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया और भक्ति भाव से बैठकर लस्सी रिड़की की रोटी पकाई। उससे प्रार्थना की कि प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी मक्खन और लस्सी ही है और कुछ नहीं, जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा और ठाकुर जी को देखता ही रहा। अब पत्थर भोग कैसे लगा सकता है। पंडित जी तो भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री घर ले जाते थे, पर भले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वह तो व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते। दादा अर्थात जो पहले वह पत्थर लेकर आया था उसकी बात उसने की। शालिग्राम से कहने लगा कि यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट जानता नहीं है, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धनाश्री क्या देखता कि कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य हो, इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य से हाथ जोड़कर बड़े भाव से विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके सारे कार्य सवार देता है। मुझे गेहूं दाल घी के दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े और 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। अब धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले कि यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। फिर प्रभु बोले, अन्य कुछ? तब धनाश्री बोला, प्रभु मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु भगवान ने उत्तर दिया। तब धनाश्री बोला, हे प्रभु, आज से मैं आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य नाम नहीं लूँगा। धनाश्री खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वहाँ वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन के पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल आ गई। जो प्रभु से मांगा था उसे वह सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी ने उधर से आ निकले। भक्त धन्य से दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा ली। मांग की रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धनाश्री भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। प्रभु की भक्ति निष्काम भाव से की जाए या फिर साकाम भाव से, अगर निश्चल मन से की जाए तो निश्चल ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं और अपनी भक्ति को अविरल आशीर्वाद भी देते हैं। जो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप सुनिए आज का अध्याय। व्याधा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति
प्रीत के लिए कल्याणकारी भगवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताइए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसा है, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे क्या सर्वव्यापी हैं, भगवान के किन के द्वारा जानने योग्य है, वैष्णव धर्म में कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। हे महात्मे, मैं आपको किकर हूँ, मुझे यह सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण के प्रमाण करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय हैं, संपूर्ण गुणों की नीति है तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वह निगुण निष्कल तथा अनंत हैं, सत्य चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित हैं, जिससे इसकी उत्पत्ति पालन सहारा पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश बंधन मोक्ष और जीविका इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान सर्वव्यापी परमेश्वर ज्ञानी पुरुष ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्मा कहा है। वेद शास्त्र स्मृति पुराण इतिहास 5 रात्र और महाभारत सब विष्णु के स्वरूप विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अनुमान से और कोई तर्क भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म कर्म तथा गुणों अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया गया है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है और सबका आधारभूत यह सूत्रमान प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? शंख ने कहा, वेदार्थ पूर्व काल में सनातन देव भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम उस सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद के प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को, किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। इन सभी की दृष्टि में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ थे वह कामदेव भगवान थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे, फिर आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए। प्रमाण करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया है, किंतु हम सब श्रेष्ठ कौन हैं यह हम अभी तक किसी प्रकार से निश्चय नहीं कर सके हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर वह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर वह पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाएंगे। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवी देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लौंग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर ना सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता और पूर्वत स्थिर रहे। तत्पश्चात गोए देश में दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर ना सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकलने से उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले और तब लोगों ने उसे अंधा कहा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठी देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे
बांधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जहवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय गूंगा कहा गया कि किंतु शरीर को गिरा फिर अंत कारण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। फिर सबके अंत में उसे शरीर से प्राण निकाला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। अब इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वह बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करेगा, इसे पूर्वांत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब उस शरीर में बारी से प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर उठा नहीं। प्रजापति दक्ष ने गुह इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठ सका। इंद्र ने हाथ में सूर्य में, नेत्रों में दिशाओं में, कान में वरुण देव ने, जीवा पे अश्विनी कुमार ने, नासिका में अग्नि ने, वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंत कारण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठ सका। सबके अंत में प्राण निकलने से प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने कहा, प्राण को ही सब देवताओं में से श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। उस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक हे जगदीश्वर, प्राण आपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्विस्त परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं। प्राणहीन कोई भी वस्तु बुद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हे प्राण, सर्व देवतात्मक सब देवता प्राणायिक में हैं। वह भगवान वासुदेव को अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे कि सर्प पुरानी केंचुओं को त्याग देता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। श्री हरिवंश आज की कथा का यहीं पर हम समापन करते हैं। इसके आगे आप लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आप वैशाख मास के महीने में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही अधिक लाभदायक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अध्याय और तथा जो कहानी एक भक्त की आपने सुनी, दोनों ही आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपको वैशाख मास के महीने में जब भी आप आरती करते हैं या फिर पूजा अर्चना करते हैं तो आपको तुलसी महारानी जी की जो चालीसा है वो ज़रूर पढ़नी है। आप तुलसी महारानी जी की चालीसा को ज़रूर पढ़ें। बेहद ही अच्छा बताया गया है वैशाख मास में तुलसी चालीसा पढ़ना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री राधे।